हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटलर्जी का लेक्चर 5 देखेंगे। लेक्चर 5 तो हम फोर्थ लेक्चर में आपको बताए थे रिफाइनिंग। ठीक है, आपको बताए थे कि धातु को शुद्ध करने के लिए 3 स्टेप का यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में करते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का शुद्धिकरण। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करते थे कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम लोग क्या करते थे, क्रूड मेटल में बदलते थे। अब हम लोग थर्ड स्टेप देखे थे। थर्ड स्टेप में हम लोग देखे थे प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। यहाँ धातु को पूर्ण रूप से शुद्ध किया जाता है। तो ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग पढ़ रहे थे प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। ठीक है, हम बताए थे कि अशुद्ध धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाता है क्या, प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग कहलाता है। प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग में हम लोग देखे थे, कुछ मेथड पढ़े थे, जिसमें था लिक्वेशन, दूसरा डिस्टिलेशन, 2 पढ़ चुके थे। थर्ड है आपका जोन रिफाइनिंग। क्या है आपका जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मेटल, क्रूड मेटल मिला, उसे हम एक रड में बदल देंगे। क्या करेंगे, एक रड में बदलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर इसमें एक रोलर लगा देते हैं। और देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सर्कुलर रोलिंग हीटर लगा हुआ है। ये जो दिख रहा है पोर्शन आपको, इसको अंदर में लिख देता हूँ। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये एक हीटर है, सर्कुलर हीटर है। आपको दिख ऐसे रहा है, ये गोल गोल है। इसको नाम क्या दिया जाएगा, सर्कुलर हीटर। अब ये क्या करता है कि सबसे पहले सर्कुलर हीटर यहाँ रहता है, और यहाँ पर ये हीटर शुरुआत में कहाँ रहता है, यहाँ। और इस पोर्शन को, इस रड को क्या करेगा, गर्म करेगा। गर्म होने के कारण रड क्या होगा, पिघल जाएगा। और पिघलने के कारण अशुद्ध जो धातु हैं, अशुद्धियाँ, इसका इस लिक्विड जो यहाँ पर लिक्विड बनेगा उसमें चला जाएगा, और जो शुद्ध धातु है ये प्यूरिफाइड हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये रोलर है, इस रोलर को शुरुआत में पहले यहाँ रखते हैं। ये रोलर है, रोलिंग करता हुआ ये हीटर है। तो जब यहाँ था ये, तो यहाँ का पिघलना शुरू किया। पिघलने के बाद ये सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। और आगे जैसे जैसे रोलर बढ़ेगा, धातु लिक्विड में क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा। अब ये रोलर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, और इस तरह से अशुद्ध धातु शुद्ध होते जाएगा। यानी इधर आपका क्या होगा कि इस डायरेक्शन में आपका प्योर मेटल बनते जाएगा, प्योर मेटल। और इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, इम्प्योर मेटल। और यहाँ पर अशुद्धियाँ रोलर के कारण मेल्ट किया हुआ लिक्विड में ये अशुद्धियाँ आके क्या होगा, मिलते जाएगा। यानी रोलर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये लिक्विड में इसकी अशुद्धियाँ, किसके, धातु में जो प्रेजेंट अशुद्धियाँ, वो इसमें क्या होगा, मिलते जाएगा। ये रोलर ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, और ये धातु क्या होगा, शुद्ध होते चला जाएगा। यानी कहने का मतलब, रोलर को हम इस तरह से आगे की ओर बढ़ाएंगे तो रोलर ये क्या करेगा, इसको पिघलाएगा, और लिक्विड में, उस लिक्विड में क्या होगा, इम्प्योरिटी हाईली सोल्यूबल होता है, घुलते जाएगा, और ये आगे बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते इस साइड का पोर्शन का जो धातु है वो शुद्ध होते जाएगा। और इस तरह से फाइनली इस तरह का मेथड का उपयोग हम लोग बहुत ही शुद्ध धातु जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सारे चीज़ों का शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस तरह के मेथड को कहते हैं जोन रिफाइनिंग मेथड, जो अभी हम इसके बारे में लिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। ये क्या है आपका हीटर, ये काम क्या है इसका, उस रड को गर्म करना, जिसके कारण पिघलने के बाद धातु शुद्ध हो जाएगा। अशुद्धियाँ क्या होगा, उस लिक्विड में मेल्ट जो होगा उसमें क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, जोन
रिफाइनिंग कहते हैं। तो देखिए, तो इसमें हम बना देते हैं इस तरह से, यानी ये प्योर मेटल आपका है। फिगर को बढ़िया से आप लोग बना ले। इसमें क्या रहेगा आपका, सॉरी हाँ, ये प्योर मेटल हो गया। और यहाँ पर जो दे रहे हैं ये आपका क्या हो गया, इसमें रहेगा इम्प्योर मेटल से बना हुआ, ये क्या है आपका रड। ओके, और इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या रहेगा, मोल्टेन जोन कंटेंस, इसमें क्या रहेगा, मोल्टेन जोन कंटेंस इम्प्यूरिटी, इसमें क्या रहेगा, अशुद्धियां रहेगा। डायरेक्शन किधर होगा, ये रोलर का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर हीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करते रहेगा ये, और इस तरह से धातु शुद्ध होते जाएगा। इसके लिए हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को बनाइए, फिर इसके बारे में समझाते हैं। तो चलिए हम लोग जोन रिफाइनिंग में देखते हैं क्या करते हैं। कहता है कि दिस मेथड इज अप्लाई फॉर हाई प्योरिटी। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा शुद्ध करना है तब इस मेथड का यूज करते हैं। सच है जैसे गैलियम, इंडियम, सिलिकॉन, इस सब का शुद्ध करने के लिए हम लोग जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सारे चीज़ों से बना होता है। तो वहाँ पर उसको बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा भी अशुद्धियाँ रहेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा किसी को शुद्ध करना है तो हम जोन रिफाइनिंग का उपयोग करते हैं। आगे कहता है इन दिस मेथड, यानी जो अभी बताया उस मेथड में इम्प्यूरिटीज आर मोर सोल्यूबल, अशुद्धियाँ क्या होना चाहिए, ज़्यादा घुलनशील होना चाहिए। इन मेल्ट, यानी जो लिक्विड बनेंगे पिघलने के बाद उसमें, सच एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के तुलना में लिक्विड अवस्था में अशुद्धियाँ ज़्यादा घुलनशील होना चाहिए। आगे कहता है इन दिस मेथड, इस मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू रड, यानी इस मेथड में सबसे पहले अशुद्ध धातु का हम क्या बना लेते हैं, रड में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह के रड में। विच इज हीटेड एट वन एंड, और एक किनारा को रड का क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे विथ सर्कुलर हीटर, जो अभी फिगर में देखे थे कि इधर से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। एज ए रिजल्ट दिस पोर्शन ऑफ द रड मेल्ट्स, ये जो पोर्शन रड का क्या होगा, पिघलना शुरू करेगा। एज द हीटर मूव्स अवे, और जैसे जैसे हम हीटर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कूलिंग अकर्स, पीछे में क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा। बीच काउजेज द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द प्योर मेटल, अब पीछे का भाग क्या होते जाएगा, सॉलिड होते चला जाएगा, आगे का भाग लिक्विड बनते जाएगा, मेल्ट होते जाएगा, और उसमें अशुद्धियाँ क्या होते जाएगा, घुलते जाएगा। मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल होकर सॉलिड यानी धातु क्या होगा, यानी प्योर जो मेटल है वो अलग हो जाएगा। द इम्प्योरिटीज रिमेन इन द मोल्टेन जोन, ठीक है, और जो पिघला हुआ जो लिक्विड है उसमें अशुद्धियाँ जाकर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, या प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे एज ए नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, टिल द इम्प्योरिटीज आर कंप्लीटली टूवार्ड्स द वन एंड, ठीक है, वन एंड एंड द प्योर मेटल टूवार्ड्स द अदर एंड, यानी अशुद्धियाँ एक साइड में हो जाएगा और शुद्ध मेटल एक साइड में हो जाएगा। आगे कहता है दिस पोर्शन कंटेंस, जो पोर्शन होगा, द इम्प्यूरिटीज इज देन कट ऑफ, जो अशुद्धियाँ वाला ये पोर्शन हो उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। एंड ओनली प्योर मेटल इज लेफ्ट, ठीक है, शुद्ध धातु प्राप्त होगा। दिस इंटायर ऑपरेशन मस्ट बी कैरिड इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, यानी इस तरह का ये प्रक्रिया अपनाया जाएगा इनर्ट एटमॉस्फेयर में, जहां कोई गैस ना हो जो रिएक्शन इससे करे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ताकि धातु ऑक्सीडाइज ना करे। समझ में आया, करना क्या था, कुछ नहीं करना, ये रड है, इस पर आपने हीटर को रोल किया, जैसे जैसे आप ये आगे करेंगे ये पिघलते जाएगा, और पिघलने के बाद इसमें इम्प्यूरिटी लिक्विड में क्या होगा, आते जाएगा, घुलते जाएगा, और यहाँ शुद्ध धातु ये क्या होगा हमारा
प्राप्त होते जाएगा। फिर ये स्लाइड करके इधर आएगा तो इधर शुद्ध होते जाएगा। यह प्रक्रिया टाइम टू टाइम हम लोग करते रहेंगे। अब हम लोग फोर्थ टॉपिक देखते हैं रिफाइनिंग का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है। तो देखिए अगर हम अशुद्ध धातु को पूर्णतः शुद्ध धातु में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट देकर, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसको कैसे डिफिनेशन लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। कैसा? शुद्ध धातु, बहुत ही शुद्ध है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल bypassing electricity in the solution is called, उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, कहता है अशुद्ध धातु को पूर्णतः शुद्ध अगर करते हैं, क्या देकर? बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी, किसमें? इन द सॉल्यूशन में। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें होता क्या है वो देखिए। सबसे पहले एक सॉल्यूशन लेते हैं, घोल। अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का, यानी यहाँ पर एक अशुद्ध धातु है जो कॉपर से बना हुआ है। ये क्या है? इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल ऑफ कॉपर। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं प्योर मेटल, प्योर कॉपर है ये। अब देखिए जैसे ही इसको हम कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ से इनकी अशुद्धियाँ नीचे आके क्या होते हैं, ये धीरे धीरे जैसे ही इसमें कनेक्ट करते हैं बैटरी से और इसको ऑन करते हैं, ये जो अशुद्ध धातु कॉपर का है ये धीरे धीरे गलने लगता है। क्या होता है? पिघलने लगता है। ये गलने लगेगा और धीरे धीरे ये रड क्या होने लगेगा? पतला होने लगेगा। ठीक है, और ये बनने लगेगा Cu2+। क्या बनेगा? Cu2+। और इस सॉल्यूशन में घुल जाएगा। और अशुद्धियाँ जो होते हैं, इम्प्यूरिटी जो होते हैं, वो घुलते नहीं हैं, नीचे सॉल्यूशन में क्या होंगे? बैठ जाएंगे, जिसको कहा जाता है एनोड मड। मड मतलब होता है कीचड़। क्यों? क्योंकि इस रड को हम लोग बोलते हैं एनोड और इस रड को बोला जाता है कैथोड। ओके, अब धीरे धीरे ये क्या करेगा? कॉपर सल्फेट इस सॉल्यूशन में आके घुल जाएगा, इसमें Cu2+। फिर क्या करेगा? इसमें जाके इस रड पर क्या होगा? चूँकि ये टर्मिनल नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव। तो धीरे धीरे कॉपर यहाँ जाकर बैठ जाएगा, प्योर मेटल यहाँ पर प्राप्त होगा। यानी ये रड धीरे धीरे क्या होते जाएगा? मोटा होते जाएगा और ये रड क्या होगा? पतला। यानी समझ में आया कि जैसे ही इस सॉल्यूशन में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए थे और उसमें इम्प्यूरिटीज कॉपर का था, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर कनेक्ट किए हैं बैटरी से, इसके बीच रेडॉक्स रिएक्शन होने लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये धीरे धीरे रड क्या होगा? रिएक्शन के कारण गलने लगेगा और अशुद्धियाँ, इम्प्यूरिटीज क्या होगा? नीचे बैठते जाएगा और मेटल जो है Cu2+ आयन, यानी Cu2+ आयन में क्या होगा? कन्वर्ट करेगा और ये धीरे धीरे यहाँ जाकर क्या होगा? बैठ जाएगा और यहाँ पर धीरे धीरे ये रड मोटा होते जाएगा और रड किसका बनकर तैयार हो जाएगा? कॉपर का तैयार हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि बहुत प्योर धातु अगर प्राप्त करना है तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जानना क्या क्या ज़रूरी है?
तो प्योर मेटल को कैथोड कहते हैं, इम्प्योर मेटल को एनोड कहते हैं, जो गंदगी या शुद्धियाँ नीचे बैठता है उसको एनोड मड कहते हैं। जिसका रड लोगे सोल्यूशन उसी का लेंगे, यानी उसी के सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे। अगर कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का, जिंक ले रहे हैं तो जिंक सल्फेट का, और अगर ये सिल्वर ले रहे हैं तो सिल्वर सल्फेट का सोल्यूशन हम लोग देंगे। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में देखेंगे क्या कहता है। इन दिस मेथड, यानी इस मेथड में द इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड, यानी अशुद्ध धातु को एनोड के तरह बिहेव करता है, एनोड के रूप में लेते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं ए स्ट्रिप ऑफ सेम मेटल, उसी धातु का जिसका अशुद्ध धातु है उसी का, इन प्योर फॉर्म शुद्ध अवस्था में लेते हैं, इज यूज एज कैथोड, और उसको क्या कहते हैं कैथोड। इसका मतलब समझिएगा कि हम लोग सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, बर्तन लेते हैं, बाथ लेते हैं। इस बर्तन में क्या करते हैं, देखिए अब इस बर्तन में एक अशुद्ध धातु इम्प्योर मेटल लेते हैं। एक कैसा है इम्प्योर मेटल, ये वर्क करेगा किसके तरह एनोड। आप उसी धातु का यहाँ पर प्योर फॉर्म लेते हैं, ये हो गया प्योर मेटल, जो वर्क करेगा किसके तरह कैथोड का। भी फिगर में बताए भी थे, लिख नहीं रहा होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है बोथ एनोड एंड कैथोड आर प्लेस्ड इन ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ। दोनों, ये एनोड हुआ कैथोड, दोनों को एक इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ में क्या करते हैं, इसको रखते हैं। कंटेनिंग सोल्यूबल सॉल्ट, वो रखता है किसका, सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल। अगर ये कॉपर का इम्प्योर मेटल है, अगर इम्प्योर मेटल कॉपर ले रहे हैं तो यहाँ जो सोल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे कॉपर सल्फेट उसी का। आगे कहता है ऑन पासिंग करंट, यानी जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब इसको हम क्या देते हैं, करंट देते हैं। ठीक है, मेटल आयंस फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट। मेटल आयंस क्या होते हैं, यानी ये कॉपर जो है Cu2+ में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है, और ये रड धीरे धीरे क्या होने लगता है, गलने लगता है, पतला होने लगता है। और अशुद्धियाँ, जो अशुद्धियाँ हैं, जो इनसोल्यूबल है, ये नीचे आकर क्या होता है, बैठ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड, यानी एनोड का कीचड़। आगे कह रहा है, यही चीज़ को कह रहा है ऑन पासिंग करेंट मेटल आयंस फॉर्म द इलेक्ट्रोलाइट आर डिपोजिटेड एट कैथोड। यहाँ आगे क्या कर रहा है कि मेटल आयंस फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोलाइट बना, डिपोजिटेड एट कैथोड, यानी ये जाकर कैथोड, यानी यहाँ पर जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ प्योर मेटल, शुद्ध फॉर्म में, यानी ये कॉपर रड बनते चला जाएगा, यानी शुद्ध कॉपर यहाँ प्राप्त होते जाएगा। while equivalent amount of metal dissolve from the anode into the electrolyte in the form of metal ion। आगे कह रहा है the impurities, अशुद्धियाँ fall down below the anode, अशुद्धियाँ जो है ये नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा। समझ में आया। होता क्या है कि एनोड अशुद्ध होता है, ये धीरे धीरे जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और ये धीरे धीरे गलने लगेगा, और कैथोड पर रिडक्शन होगा, ये बनने लगेगा। अब देखिए इसको हम रिएक्शन के द्वारा देखते हैं कि कैसे। देखिए अब रिएक्शन के द्वारा इसको समझेंगे। एनोड पर होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यानी यहाँ पर Cu जो है कन्वर्ट होगा Cu2+ में बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर जो है गल रहा है और क्या बना रहा है, Cu2+। देख भी सकते हैं, अरे ये रड धीरे धीरे गल रहा है और Cu2+। अब यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, एट कैथोड रिडक्शन
हाफ रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से करंट आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है और ये देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है और ये इसमें जुड़ जाता है और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल जाता है, Cu। ये सेकेंड। अगर हम दोनों को ऐड करें, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में हो जाता है, Cu में कन्वर्ट। इस तरह से शुद्ध धातु यहाँ क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यानी आप लोग देखिए अशुद्ध धातु जो था उसमें से जो गंदगी था वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है और शुद्ध मेटल आयंस के रूप में सॉल्यूशन में घुल जाते हैं और उसके बाद ये जाकर एनोड पर क्या कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं। इस तरह से ये कॉपर शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर है।